डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर नॉलेज पर और मैं हूं ईशा। फाइनली वी आर एट द लास्ट एंड द फाइनल वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा था। यहाँ अब हम इंटरनल या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था हमें। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या बेसिस है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एम है, ये सारी चीजें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दीनदयाल उपाध्याय कौन है? ही इज अ फिलोसोफर। इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं ये, जो मैं आपको ऐसे बताती हूँ ना, वो इम्पॉर्टेंट 1 मार्क। अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये मैम ये नाम बोला तो ये 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डेट आई इम्पॉर्टेंट तो ये 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से एक फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। ठीक है, और उन्होंने जो फिलॉसफी, जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वाज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो क्या शो करता है, जो किसके बेसिस पर है, इज इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। और ये किस पर बेस था? ये बेस था इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें ह्यूमन बींग्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर एट द सेंटर ऑफ इट। इसका एम क्या कहता है? इज टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान के लिए डिग्निफाइड लाइफ मतलब एक गर्व वाली जिंदगी, कि जिसको झुक के कोई काम करना ना पड़े। झुक कर के मतलब ऐसे नहीं कि किसी को नीचे गिरी हुई चीज उठानी ना पड़े, वो नहीं कह रहे हैं। उतना तो इंसान को झुकना भी चाहिए। झुक के जीना ना पड़े मतलब किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई बेरोजगार ना हो, सबके पास जॉब हो, कोई किसी के अंडर काम ना करने पर मजबूर हो। और अगर कर भी रहा है, कोई ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी सैलरी लें, उनका जीवन अच्छा बीते, जिसकी वजह से उनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। ठीक है, वाइल बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स को सिर्फ एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए के पीछे पड़ जाएंगे और हम सोसाइटी के बारे में छोड़ देंगे या कंट्री के बारे में छोड़ देंगे। नहीं, वो बैलेंस रहेगा कि आप अपने लोगों के हित के लिए भी करो, उनका बेनिफिट भी करो, उनकी डिग्निफाइड लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करो। वहीं सोसाइटी, अपनी कंट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो ध्यान होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। इट सपोर्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब आपने अपने साइंस के कॉन्सेप्ट्स में या सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स में ये चीजें पढ़ी होंगी कि अगर ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गई तो आगे चल के हम अपने आगे आने वाली फ्यूचर को हम ये चीज नहीं दे पाएंगे। तो अगर इसीलिए कहते हैं कि इन चीजों को एक बैलेंस में यूज करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करनी चाहिए, है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो करंट जनरेशन है, जो करंट जो लोग जी रहे हैं, ये भी ना हो कि वही सारी यूज करते रहे, उनमें भी इनबैलेंस, उसमें भी रिच ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और जो पुअर है उसके हाथ में कोई चीज नहीं आ रही। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लैंड, वाटर, ये सारे होते हैं ना, सबका हक है उस पर। Not only political but also economic and social democracy and freedom. As it seeks, क्या चाहता है ये कॉन्सेप्ट, क्या बताना चाहता है, क्या चाहता है इस कॉन्सेप्ट से? डाइवर्सिटी प्रमोट हो। इट इज बेस्ट suited for a country as diverse as India. ठीक है, द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 3 मेजर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से
3 प्रिंसिपल्स हैं, या फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कितने प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है? इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ए, प्रिमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, सबका। प्रेमिसी मतलब क्या? इंपॉर्टेंस किस पर होना चाहिए? होल, पूरे पर, आधे पर नहीं। तो अगर हम कंट्री की या इंडिविजुअल की, पूरे लोगों की, सिटीजन्स की बात करते हैं कंट्री में, तो ध्यान और इंपॉर्टेंस हर एक सेक्शन पे होनी चाहिए, कुछ पर नहीं। ठीक। सेकेंड, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म। थर्ड, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिज्म, हमने पिछले बार में भी पढ़ा था, है ना, एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। तो दीनदयाल उपाध्याय ने भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाई है। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दैट कैपिटलिज्म। उनको भी लगा कि इंडिया के लिए कैपिटलिज्म इज नॉट गुड, वो इंडियन सोसाइटी में के हिसाब से नहीं है, एंड सोशलिज्म के अगेंस्ट थे वो। According to Deen Dayal Upadhyay, capitalist and socialist ideologies only consider the needs of the human body and mind. So they are based on materialistic purposes. अगर हम सिर्फ, आजकल की जिंदगी क्या हो गई? मटीरियलिस्टिक हो गई है लोगों की। हम सिर्फ कुछ चंद चीजों के बारे में, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम उनके हमें, अच्छा, अपनी कंट्री में हमें एक बड़ी अच्छी कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, उसकी जरूरत है, चाहे उसके लिए हमें एक लैंड जो कि कायदे से किसी गरीब इंसान या किसी नॉर्मल सिटीजन के पास जानी चाहिए थी, वहां हमने आज एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगवा दी, और वहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रही है हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ताक पे रख के, जिस पर हम सबका इक्वल अधिकार है। और वो मैन्युफैक्चर्ड चीज, वो कह सकते हो जो मटेरियलिस्टिक चीज है, वो कुछ पूरी कंट्री में तो बटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली बैलेंस्ड है ही नहीं उतनी कंट्री। पुअर के पास बहुत पैसा नहीं है, मतलब पुअर तो बिल्कुल पुअर है, और रिच बहुत रिच है। तो वो जो लिमिटेड चीज बनी, वो मटेरियलिस्टिक चीज जो बनी, वो इक्वली तो डिवाइड हुई नहीं, लेकिन नुकसान सबका हो गया। इस तरीके से सोचो उसको। ठीक है। बेसिंग हिज फिलॉसफी, उन्होंने किस पे अपनी फिलॉसफी को बेस किया? ऑन द इंटरनल कॉन्शियस। इंटरनल कॉन्शियस मतलब हमारे अंदर वो दिमाग में कॉन्शियस होना चाहिए, हमारा दिमाग संतुष्ट होना चाहिए कि आज अगर मुझे ए मिला है तो मैं ए के साथ ही खुश रहूं, बी की इच्छा में मैं मरा ना जाऊं। ठीक है। प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चिट्टी, इंसान को अच्छा बनाओ। आपने मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में तो सोच लिया, उसके बारे में कैपिटलिज्म भी कहता है, सोशलिज्म भी कहता है, लेकिन हम अपनी इंटरनल माइंड, अपनी इंटरनल प्योरिटी के बारे में तो नहीं बात करते ना। आज ह्यूमन बीइंग अपनी वैल्यू खोता जा रहा है और हम सब मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। इस सेंस में अगर हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय एनविसेज्ड अ क्लासलेस, कोई क्लास नहीं होना चाहिए कि अपर क्लास है, लोअर क्लास है, नहीं, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम चाहते थे वो। ओके, आई होप यहां तक आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है, वो क्या है? वो ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है। ह्यूमन सेंटर में क्या है? ह्यूमन बीइंग। ध्यान हम पर होना चाहिए, हम अपने आप पर काम करें। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है यहां, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगी कि आप इसको ऐसे रीड करो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चंस लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज मतलब क्या? एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्ट उठना डेमोक्रेसी में कि हमें ये चाहिए। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक, ये जो पहली डेमोक्रेटिक अपसर्ज थी, ये कब उठी? 1950 ऑनवर्ड्स में ही ये, मतलब इतनी पुरानी कह लो आप, टिल 1970s। ठीक है। कुछ कुछ चीजों को लेकर के लोगों ने रिवॉल्ट लिया अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद हो अगर आपको, अमेरिकन इंडिपेंडेंस याद हो अगर, तो एक रिवॉल्ट से ही तो बदलाव आता है ना। तो वो क्या है? अपसर्ज है, बदलाव। ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप देख लो। अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए आपको
के डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ. अदरवाइज यू कैन गो थ्रू दिस, इट इज़ अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, इसमें से 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो ज़रा अब आपको पता होना चाहिए, क्लास 12 में हो, अंडरलाइन करना या पता होना आना चाहिए. ठीक है. So this is it everyone, this is the last part and the final part for your this chapter. इसके बाद I'll be back very soon for next chapter. Till then everyone, stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.